साथियों, आपने देखा होगा कि जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, एनडी गठबंधन के लोग हैं ना, उन लोगों के द्वारा मीटिंग किया जा रहा है और सरकार को घेरने के लिए। और हमें लगता है ना कि ये लोग मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि फिर से दोबारा 2029 में प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए। खैर, अब चलिए बात करते हैं। जितने भी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आरजेडी के तथाकथित सुप्रीमो तेजस्वी यादव, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला, जो भी होना, हमें लगता है कि जितने भी देश विरोधी लोग हैं, सारे के सारे लोग इस मीटिंग में जमा हुए। और अब सोचिए कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि लालू को ममता बनर्जी से नहीं पड़ता था, ममता बनर्जी को कांग्रेस से नहीं पड़ता था, कांग्रेस को अखिलेश यादव से नहीं पड़ता था, अखिलेश यादव को केजरीवाल से नहीं पड़ता था। और कोई भी मतलब एक दूसरे में जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी ना, जो अपने अपने राज्य तक सीमित थी, उन लोगों को किसी से नहीं पड़ता था। सारे के सारे लोगों में एक समय हुआ करता था कि जब दुश्मनी है। लेकिन जैसे ही इस फील्ड का बादशाह नरेंद्र मोदी इस फील्ड में आए, फील्ड में तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट इन लोगों का टक्कर नरेंद्र मोदी से हुआ ना, और जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सबकी सुपड़ा साफ होते जा रही है। क्योंकि उनकी छवि देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात को, एक समय हुआ करता था कि गुजरात भारत का सबसे पिछड़ा राज्य था, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री बने, गुजरात को कहाँ से कहाँ ले जा करके खड़ा कर दिए। और आज गुजरात में इस प्रकार से डेवलपमेंट हुए है ना, जिसकी कि कोई कल्पना नहीं किया जा सकता था। यदि दूसरा मुख्यमंत्री होता तो ऐसा संभव नहीं था। और उन्हीं का गुजरात मॉडल के आधार पर, उन्हीं का गुजरात का काम देख करके देश के जितने भी लोग थे ना, सारे के सारे लोगों ने देखा कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। इसके बाद उन्होंने, आप जानते हैं कि किस प्रकार से उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया और उसी के बदौलत उन्होंने जीत हासिल की। और वर्षों से जिस प्रकार से कांग्रेस भारत को दबोचते आ रही थी, भारत को बर्बाद करते आ रही थी ना, वो उस चीज़ को ख़त्म किया गया। और आज आप डेवलपमेंट देखिए, भले आप यदि कांग्रेसी होंगे, आप कांग्रेस को चाहते होंगे ना, और यदि आपके मन में मोदी विरोध होगा तो आपको देश में आज हो रहा डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। लेकिन आप आंख खोलिए, यदि नरेंद्र मोदी किसी चीज़ पर गलत है, कहिए, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, इस चीज़ को गलत किया गया है। लेकिन जहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा काम किया गया है, उस चीज़ को आप ज़रूर बोलिए, अपने मन में दम रखिए कि हम उस चीज़ को बोल सके कि हाँ, ये चीज़ काम अच्छा किया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति करने के चक्कर में, पॉलिटिकल होने के कारण वो लोग क्या करते हैं ना कि इस चीज़ को नहीं बोल पाते हैं। चलिए बात करते हैं मीटिंग में। तो सोचिए कि जब एक दूसरे को कभी नहीं पटा एक दूसरे में, और आज वो लोग जा करके मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग उद्देश्य है। लालू यादव ने जिस प्रकार से बिहार में राजनीति किया, वो चाह रहे हैं कि हमारा बेटा उसी प्रकार से बिहार में राजनीति। आप सोचिए कि किस प्रकार से उनकी भाषण देख लें, किसी भी प्रकार का कोई कला क्वालिटी नहीं है एक पॉलिटिकल आदमी होने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि हम यहाँ का मुख्यमंत्री बने। यदि वैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो राज्य कहाँ जाएगा, इसकी आप कल्पना कीजिए। आप जानते हैं कि किस प्रकार से बिहार से निकल करके देश के हर कोने में IAS IPS हैं, रेलवे में बहुत सारे लोग हैं जो कि बिहार से, मतलब बिहार ऐसा राज्य है ना जहाँ पर शिक्षित लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनना और वहाँ की जनता को उसे मुख्यमंत्री बनाना, कहाँ तक जाया जाए। आप सोचिए, ऐसे यदि आपको अपने राज्य की प्रगति चाहिए, आपके अपने राज्य को यदि विकास देना है, तो आपको उस प्रकार से व्यक्ति को उस गद्दी पर, उस सीट पर बैठाना होगा, तभी आपका राज्य डेवलप करेगा। इसके अलावा आपने पश्चिम बंगाल में देखा कि किस प्रकार से वर्षों से ममता बनर्जी के द्वारा वहाँ पर क्या आतंक मचा करके रखे थे, किस प्रकार से वहाँ पर मुसलमानों के लिए चांदी काटने जैसा था और हिंदुओं को किस प्रकार से नरक बना दिया गया था, जिससे मनुष्य मार दिया जाता था। जिस लड़की को देखा जाता था मुसलमानों के द्वारा, उसे रेप कर दिया जाता था। TMC के गुंडों के द्वारा जहाँ जो संपत्ति है, सरकारी हो किसी की प्राइवेट हो, जहाँ पर भी अच्छी संपत्ति थी उसे हथिया लिया जाता था। और पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से इतना आतंक मचाना, एक समय तो ऐसा हुआ करता था कि नहीं लगता था कि पश्चिम बंगाल भारत का एक हिस्सा है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि कश्मीर में हिंदुओं को मार करके भगा दिया गया था मुसलमानों के द्वारा, सेम उसी जैसा आज यहाँ पर कंडीशन हो गया था पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपने देखा कि 2026 में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने वहाँ पर कमाल किया, और आज वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। और ममता बनर्जी चाहती है कि हम खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हमारे भतीजे अभिषेक बनर्जी के
हाथों में सारा कमान रहे और वही पश्चिम बंगाल को चला, यही उसका उद्देश्य है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव किस प्रकार से छटपटा रहे हैं। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं ना, तब से उनके मन में खींच है कि हो किसी न किसी हालत में हमें उत्तर प्रदेश का सीट गद्दी हथिया लेना है, ताकि अतीक अहमद जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग, अशरफ जैसे लोग, मतलब जितने भी ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने आतंक मचा करके रखा हुआ था, वैसे लोगों को फला फुला सके। और आपने देखा कि किस प्रकार से उसके चाचा पापा के द्वारा राम भक्तों पर गोली चलवा दिया गया था। तो यही सब चीज़ है इन लोगों का मानसिकता में। और आज तक आपने देखा है कि कोई भी इंडी गठबंधन के लोग हैं ना, आपने कभी देखा है क्या कि वो लोग उमर खालिद का विरोध किए हों? जितने भी मतलब कोई भी आतंकवादी है उसका विरोध किए हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले कोई भी व्यक्ति हो जो भी इस प्रकार से काम किया हो, बात किया हो, उसका विरोध किए होंगे? कभी भी आपने नहीं देखा है। तो आप सोचिए कि जिस देश में सारे के सारे जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, उन सबका उद्देश्य यदि मोदी को हटाना हो सकता है, तो क्या उनका उद्देश्य देश में विकास करना हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आप इस चीज़ को सोचिए कि जो व्यक्ति हमेशा से चाह रहा है कि हर हालत में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मोदी को किसी तरह से हटा देना है, बीजेपी को किसी तरह से हरा देना है, तो वो लोग कभी भी चाह ही नहीं सकते, कभी भी सोच ही नहीं सकते कि हम अपने देश का विकास करें। तो आप जनता हैं और जनता के हाथों में सारा का सारा चीज़ होता है। लेकिन आप देखिए, ये चीज़ कभी मत भूलिए कि हमारा देश कहाँ था और आज नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को कहाँ से कहाँ ले जा करके खड़ा कर दिया है। तो इस चीज़ को आपको सोचना होगा और ये चीज़ काम करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।